अस्सलाम वालेकुम। सो हमने आरबीसी का प्लेटलेट्स वाला हिस्सा कर लिया था। अब हमने स्टार्ट करना है डब्ल्यूबीसीज़। ठीक है, डब्ल्यूबीसीज़ कंफ्यूज करते हैं, मुश्किल लगते हैं स्टूडेंट्स को, बट अगर आप लोग उनके जो सिनेरियो के टिपिकल पॉइंट्स हैं ना, अगर वो याद कर लेंगे ना, और आपको ये पिक्चर ऑस्पी के लिए पिक्चर याद होनी चाहिए, वो अगर आप याद कर लेंगे ना, तो फिर आपका सिनेरियो आराम से हो जाएगा। ठीक है, सो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अच्छा, इसमें सारे नहीं हैं जो आपके बहुत ज़्यादा डब्ल्यूबीसीज़ के डिसऑर्डर्स हैं, इसमें इंपॉर्टेंट वंस हैं, बर्किट्स लिम्फोमा, एएलएल, सीएलएल, सीएमएल, एएमएल, वो वाले। ठीक है, सो आगे आप पढ़ते भी जाएँगे तो आपको पता भी लग जाएगा। सबसे पहले है एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया और एएलएल। ठीक है? इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, एक्यूट के अंदर यू विल सी कि आपके जो प्रिकर्सर सेल्स होते हैं ना, वो ज़्यादा हुए होते हैं। ठीक है? और इसके अंदर आपने जो सिनेरियो के लिए पॉइंट्स याद रखने हैं ना, इसमें लिम्फेडिनोपैथी और स्प्लीनोमेगाली होती है। ठीक है? और हाई माइटोटिक रेट, ये आपको बहुत से मिलेगा। टिपिकल पैटर्न होता है स्टारी स्काई अपीयरेंस। तो ये स्टारी स्काई अपीयरेंस इज़ टिपिकल फॉर एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। बाकी आपने इसकी कम से कम आपको एएलएल, सीएलएल, एएमएल, सीएमएल, इनकी इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री, साइटोकेमिस्ट्री, साइटोजेनेटिक्स, ये सारा कुछ फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। बहुत ज़्यादा एग्जामिनर पूछते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा भी हुआ है, स्टेन्स भी माइलोपेरोक्सीडेज नेगेटिव है, पीरियोडिक एसिड शिफ्ट पॉजिटिव है, जो एएलएल है। ठीक है? और इसके अंदर आपको मीडियास्टिनल थाइमिक मैसेज मिल सकते हैं, जो टी सेल्स रिलेटेड एएलएल्स होते हैं। अगर बी सेल रिलेटेड है उसके अंदर नहीं मिलता। ठीक है, सो ये और डायग्राम इसकी ये है। ठीक है, ये आपको पैटर्न मिलेगा इन एएलएल, ये आपने याद कर लेना है। स्टारी स्काई अपीयरेंस, बाकी इसकी वही चीज़ें हैं जो आपने रिटन के लिए याद की थी ना बुक से, वही सब कुछ करना है, वो सिनेरियो के अंदर मिल सकता है। सिनेरियो के अंदर आपको इसमें से जो बातें दी गई हैं ना, वो आपको सिनेरियो में वो सीधी सब वो इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री भी बता सकते हैं, इम्यूनोसाइटोजेनेटिक्स भी बता सकते हैं। तो लेकिन आपको हर चीज़ के लिए खुद भी प्रिपेयर होना चाहिए। उसके बाद है सीएलएल। सीएलएल में क्या है, स्मज सेल्स इज़ अ वेरी टिपिकल फीचर्स। ये जो सेल्स है ना, ये स्मज सेल है, ये बहुत टिपिकल है सीएलएल के अंदर। सीएलएल की स्लाइड के अंदर आपको ये लाजमी नजर आएगा। आपने बस इसको याद रख लेना है। इसके लिए आपने ये वाला पैटर्न याद रखना है, स्टारी स्काई अपीयरेंस वाला, और इसके अंदर स्मज सेल याद रखना है। स्मज सेल होगा तो वो सीएलएल है। ठीक है, इसके अंदर आपको लिम्फ नोड्स के अंदर प्रोलिफरेशन सेंटर्स मिलेंगे, स्मॉल लिम्फोसाइट्स मिलेंगे, ब्लड के अंदर लिम्फोसाइट्स होंगे विद स्केंटी साइटोप्लाज्म। यू कैन सी इस तरह की ब्लड के अंदर पिक्चर होगी। ये ब्लड पिक्चर दिखाई हुई है, दोनों ही ब्लड पिक्चर हैं, बट लिम्फोसाइट्स को अगर हम देखें तो वो ऐसे नजर आएंगे, और उसके अलावा ये स्मच सेल दिखाया हुआ है। ठीक है, और ये हमारे पास सीएलएल का आइडेंटिफिकेशन पॉइंट था। जो उसके बाद है बर्किट्स लिम्फोमा। बर्किट्स लिम्फोमा के अंदर स्टारीज का, इसके अंदर भी स्टारीज का पैटर्न होता है, बट उसके अलावा इसके अंदर अगर आप देखें तो आपको सिनेरियो के अंदर बोन मैरो से रिलेटेड फाइंडिंग भी दी हो सकती हैं। ठीक है, और साथ में इसके सीडी मार्कर्स दिए होंगे। सीडी मार्कर्स आपने इसके भी लाजमी याद करने हैं। सीएलएल, एएलएल, एएमएल, सीएमएल के अलावा आपने बर्किट लिम्फोमा, फॉलिकुलर लिम्फोमा, मल्टीपल मायलोमा, इसके अलावा आपने ये इनके कम से कम आपको याद होने चाहिए। बर्किट्स और फॉलिकुलर लिम्फोमा भी एग्जामिनर बहुत कॉमनली पूछ लेते हैं, मल्टीपल मायलोमा भी इवन। ठीक है, सो इसमें भी स्टारीज का पैटर्न होता है कुछ इस तरह का। इसमें और उसके पैटर्न में थोड़ा सा फ़र्क है। इसमें सेल्स की बहुत ज़्यादा कंसनट्रेशन है, और वहाँ पर बहुत अर्ली स्टेज के सेल्स थे, ब्लास्ट सेल्स यू कैन सी। यहाँ पर थोड़े मैच्योर सेल्स हैं, ये फ़र्क है दोनों के अंदर। ठीक है, उसके बाद है जी मल्टीपल मायलोमा। बाकी सीडी मार्कर्स जो वो सारा कुछ आपने लाजमी याद करना है। मल्टीपल मायलोमा के अंदर आपको हिस्ट्री के अंदर बताया गया होगा, लिटिक लीजन्स का ज़रूर बताएंगे, बोन इन्वॉल्वमेंट बताएंगे आपको मल्टीपल मायलोमा के अंदर। ठीक है, या आपको इलेक्ट्रोफोरेसिस का पैटर्न बता सकते हैं कि उसके अंदर जी जो गैमा ग्लोबुलिन वाला एरिया है ना, वो बहुत ज़्यादा पीक उसकी आई है। ठीक है, सो आपको उससे पता लग जाना चाहिए मल्टीपल मायलोमा में, चूँकि गैमा जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं उनका लेवल बहुत ज़्यादा होता है बी सेल की, प्लाज्मा सेल्स की प्रोलिफरेशन की वजह से। सो वो चीज़, और बोन्स की इन्वॉल्वमेंट इसमें बहुत कॉमन है। वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स, स्कल, पेल्विस, फीमर, ये वाली बोन्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। पंच्ड आउट डिफेक्ट्स ऑन रेडियोग्राफ, जिसकी वजह से रेडियोग्राफ अपीयरेंस होती है, उसे हम पंच्ड आउट डिफेक्ट्स कहते हैं। जैसे सिकल सेल एनीमिया में क्रू कट अपीयरेंस थी ना, इसमें पंच्ड आउट डिफेक्ट्स होते हैं। और वर्टिब्री के अंदर जो होती है उसको लिटिक लीजन्स कहते हैं। ठीक है, ये फ़र्क है। उसके बाद साइटोलॉजिकल वेरिएंट्स, इसमें आपको जो सीबीसी कराते हैं उसमें आपको रूलेक्स फॉर्मेशन मिलेगी, और मॉड सेल्स, फ्लेम सेल्स, यानी अगर ये यहाँ पर इसकी पिक्चर दी हुई है, इस तरह की अपीयरेंस होगी। ये देखिए, प्लाज्मा सेल्स ना कुछ इस तरह के ही दिखते हैं, थोड़े एबनॉर्मल से प्लाज्मा सेल्स, इनको डुशर्स बॉडी कह रहे हैं। ठीक है, ये मॉट बॉडी है, फ्लेम सेल है, यानी सबसे अलग ही तरह के सेल्स नज़र आ रहे होंगे आपको, तो वो मल्टीपल मायलोमा होगा। मल्टीपल मायलोमा का ना ब्लड पिक्चर से ज़्यादा सिनेरियो से जल्दी आइडेंटिफाई हो जाता है, बड़ा टिपिकल इसका सिनेरियो होता है। ठीक है, और ये आपको पंच्ड आउट डिफेक्ट्स बताए हुए हैं रेडियोग्राफ के अंदर। और ये रसल बॉडीज़ है जो अंदर ट्रांसपेरेंट सी वैक्यूल्स टाइप नज़र आ रही हैं, ये रसल बॉडीज़ दिखाई हुई हैं। उसके अलावा प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई होता है इसके अंदर, न्यूक्लियस होता है। तो ये हमारे पास मल्टीपल मायलोमा था। उसके बाद है हॉजकिन्स लिम्फोमा। हॉजकिन्स लिम्फोमा का टिपिकल फीचर है रीड स्टर्नबर्ग सेल्स। ठीक है, उसके अंदर ये आउलाई अपीयरेंस वाले रीड स्टर्नबर्ग सेल्स यहाँ पर जैसे ये नज़र आ रहे हैं, ये लाजमी सिनेरियो के अंदर या पिक्चर के अंदर आपको नज़र आ रहे होते हैं, या सिनेरियो के अंदर बताए गए होते हैं। ठीक है, इस वाली पिक्चर के अंदर अब ये देखें,
यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स दिखाई हुई है। क्लासिकल रीड स्टर्नबर्ग सेल है, फिर ये लेक्यूनर वेरिएंट है जिसमें इसके अराउंड लेक्यूनी क्रिएट हो गया, थोड़ा आपको होलोनेस नज़र आ रही है, इसमें पिंकिश पिंकिश है और इसमें थोड़ा होलो है, ये लेक्यूनर वेरिएंट है उसका। आपने पढ़े होंगे रीड स्टर्नबर्ग सेल्स की टाइप्स होती हैं। फिर मोनोन्यूक्लियर वेरिएंट, ये मोनोन्यूक्लियर वेरिएंट है जिसमें एक न्यूक्लियस, इसमें बायलोब न्यूक्लियस होता है, इसमें एक ही है। और उसके बाद लिम्फोहिस्टियोसिटिक वेरिएंट है, वो इस तरह का होता है, ठीक है, जैसे ये वाली सेल्स नज़र आ रही हैं। सो ये रीड स्टर्नबर्ग सेल्स की टाइप्स है। मोस्ट कॉमनली इन्हीं दोनों में से आ जाता है कि बच्चे हॉजकिंस लिम्फोमा पिक्चर देके आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ठीक है। बाकी ये डिस्क्रिप्शन वही दी हुई है जो आपने रिटर्न के अंदर पढ़ी थी, पिक्चर से रिलेटेड बातें मैंने बता दी हैं। उसके बाद है सब टाइप्स ऑफ हॉजकिंस लिम्फोमा, इसमें भी वही है। नोड्यूलर सेक्लेरोसिस के अंदर आप देखेंगे सेक्लेरोसिस होता है कनेक्टिव टिश्यू डेपोजिशन, और वो पिंक कलर का होता है। जब आप डिफरेंट नोड्यूल्स देखें ना, लिम्फॉइड नोड्यूल का स्ट्रक्चर तो आपको पता है ना, डार्क ब्लूइश कलर का नजर आता है। अगर वो नोड्यूल्स डिवाइड हो रहे हों बाय सेक्लेरोसिस, यानी कनेक्टिव टिश्यू से, यानी एक नोड्यूल है फिर बीच में सेक्लेरोसिस आ गई फिर नोड्यूल, तो इसको आप नोड्यूलर सेक्लेरोसिस पैटर्न कहेंगे। और ऐसा जिसमें बहुत ज़्यादा लिम्फोसाइट्स नजर आ रहे हैं, जैसे इस पिक्चर में नजर आ रहे हैं, तो दैट इज लिम्फोसाइट रिच। सो ये कुछ चीज़ें हैं, और जिसमें अलग अलग तरह के डिफरेंट सेल्स और मिक्स पैटर्न सा नजर आ रहा है। टी लिम्फोसाइट्स, ईओसिनोफिल्स, मैक्रोफेजेस, प्लाज्मा सेल्स, वो मिक्स सेलुलैरिटी है, मिक्स तरह के सेल्स नजर आ रहे हैं। इनके नेम से अगर आप याद रखें तो वो बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। ये मिक्स सेलुलैरिटी में यू कैन सी पिंक, पर्पल, रीड स्टर्नबर्ग सेल्स भी नज़र आ रहे हैं, ये भी अलग तरह के सेल्स नज़र आ रहे हैं, कुछ पिंक हैं, पर्पल हैं, तो ये आपके मिक्स सेलुलैरिटी की तरफ चला जाता है, ठीक है। बाकी भी इनकी डिस्क्रिप्शन दी हुई है, वो भी बुकिश बातें हैं, इस वजह से मैं उनको रिपीट नहीं कर रही। उसके बाद है AML और एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया। इसकी पिक्चर आपके ALL एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया से बहुत मिलती जुलती है, इफ यू कैन सी। बट इसके अंदर आपको सेल्स के अंदर अगर आप गौर से देखें ना, जो पर्पलिश पर्पलिश सी एक नज़र आ रही है ना चीज़, ये ओवरऑड्स, ये माइलॉइड सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ओवरऑड्स मोस्टली सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। दीज आर नीडल लाइक एज़ोरोफिलिक ग्रेन्यूल्स, ठीक है। इसके अंदर माइलोब्लास्ट भी हो सकते हैं, मोनोब्लास्ट भी हो सकते हैं। अगर माइलोब्लास्ट होंगे तो एक्यूट माइलोब्लास्टिक ल्यूकीमिया कहलाएगा, मोनोब्लास्ट होंगे तो एक्यूट मोनोब्लास्टिक ल्यूकीमिया कहलाएगा, ठीक है। ये इसकी पिक्चर्स डिफरेंट दिखाई हुई हैं, ठीक है। इसके अंदर टिपिकल ये जो रॉड स्ट्रक्चर्स हैं, ओवरऑड्स ही इसके बेसिकली डिफरेंशिएट करने में इसको हेल्प करते हैं फ्रॉम द ALL, ठीक है। उसके बाद है CML के अंदर तो बहुत ही प्यारी खूबसूरत गार्डन पार्टी अपीयरेंस होती है। ये इतने प्यारे प्यारे आपको सेल्स नज़र आ रहे हैं, ये और किसी चीज़ में नज़र नहीं, और किसी डिजीज़ में नज़र नहीं आते इतने खूबसूरत। जैसे हमने पढ़ा था ना मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया के अंदर हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स हैं, बस आप उसी तरह याद रख लें, उन न्यूट्रोफिल्स की तरह के मल्टीपल सेल्स आ जाए ना, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ WBCs की डेवलपमेंट ये दिखा रहे हैं। बट आप याद रखने के लिए याद रख लें, डिफरेंट हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स नज़र अगर आ रहे हैं ना, तो वो CML होगा, ठीक है। इसको हम गार्डन पार्टी अपीयरेंस कहते हैं। हाइपर सेलुलर होता है बोन मैरो, एलिवेटेड इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, मेगा कैरियोसाइट्स, एरिथ्रॉइड प्रिकर्सर्स नॉर्मल भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। सी ब्लू हिस्टियोसाइट्स होते हैं, ये वाले हिस्टियोसाइट्स दिखाई में, ये सी ब्लू कलर के होते हैं, ठीक है। और इसमें सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल्स होते हैं, इसी वजह से आपको ये ज़्यादा न्यूट्रोफिल्स नज़र आ रही हैं। उसके बाद बैंड फॉर्म्स, मेटामाइलोसाइट्स, माइलोसाइट्स, फिर इनकी कंसनट्रेशन भी ज़्यादा हुई होती है, बट सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल्स होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास ये हो गए सारे WBCs के डिसऑर्डर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस। इसके अलावा यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, बट आपने फॉलिकुलर लिम्फोमा को भी देख लेना है, कोशिश करें DLBCL उसको भी देख लें, ठीक है। वो भी आ जाते हैं, वो भी इतने अनइम्पॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ कोई बात नहीं, यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखे हुए हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।